गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम सामने ही हैं और जस्ट विद इन वीक आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और ऑफलाइन एग्ज़ाम 15 मार्च का टाइम टेबल भी आ चुका है। तो यहाँ पर आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको दे रही हूँ मोस्ट IMP क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑनलाइन में MCQ हैं, लेकिन आप इस जो क्वेश्चंस हैं उसमें से MCQs निकाल सकते हैं और ऑफलाइन वालों के लिए तो ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। दूसरा कि 4 यूनिट है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 4 यूनिट को दे देती हूँ, आप उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से 2 यूनिट करने हैं। फिर भी मैं चारों यूनिट के IMP देने के बाद आपको थोड़ा सजेस्ट कर सकती हूँ कि कौन से 2 यूनिट आप करें तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी ये चीज़ कि जो मैं आपको IMP दे रही हूँ वो है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स और 5 ईयर्स पेपर्स। जो क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी पूछती है उसके बेस पर है और थोड़ा बहुत मेरा खुद का जो नॉलेज है उसके बेस पर है। बट मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करती हूँ कि आप ये कर लीजिए और पेपर में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इन सब के आने के बिकॉज ऑफ दी लास्ट क्वेश्चन पेपर्स। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इटसेल्फ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से है, कोई भी आप यूनिट करें, इट शुड बी स्टार्ट विद द मीनिंग। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप सबसे पहले जो करेंगे वो आपको करना होता है मीनिंग। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होता है, तो एक तो आप मीनिंग से स्टार्ट करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मुझे लगता है तो दैट इज द फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव्स को आप टिक मार्क कर ले, एक ऑब्जेक्टिव्स हैं, दूसरा है फंक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, और एक ये जो है कि डिफरेंस बिटवीन HRM एंड PM, दिस इज ऑल्सो मोस्ट IMP। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी है। एक और चीज़ है कि जो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है वो 21 में पूछा गया है। यूनिवर्सिटी 2021 जो जनरल ऑप्शन का पेपर था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो एक आपका मीनिंग कर लीजिए, एक आप डिफरेंस कर लीजिए, देन ऑब्जेक्टिव्स मैंने जैसे कहें वो कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है आई थिंक फंक्शंस आपको करने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में फंक्शंस काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो एक आप फंक्शंस कर लीजिए। देन यस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इम्पोर्टेंस करना चाहते हैं तो अगर आप फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव करते हैं तो यू कैन राइट डाउन इम्पोर्टेंस एट योर ओन। आप थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस एक बार पढ़ लीजिए तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके, एंड देन रोल ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, रोल ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई थिंक रोल पूछा गया है 19 मार्च का जो पेपर है ना, 2019 मार्च, उसमें ये पूछा गया है। यानी 2021 में डिफरेंस बिटवीन HRM एंड पर्सनल मैनेजमेंट पूछा है, जबकि 2019 मार्च का जो पेपर है उसमें रोल ऑफ HR मैनेजर पूछा है। इवन 2019 में इम्पोर्टेंस ऑफ HRM भी पूछा है जो मैंने आपको बताया, और 2019 नवंबर में फंक्शन एंड स्कोप ऑफ HRM पूछा है। मेरे पास पेपर है और पेपर में मैं दिखाऊंगी तो उसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ। इसलिए आप ये वीडियो सुनिए ध्यान से और एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या IMP बताए। तो फर्स्ट चैप्टर में यूनिवर्सिटी में कौन से पूछे हैं और आपको मैंने IMP बताए वो मैं बता रही। पहले आप मीनिंग कर लीजिए, फिर डिफरेंस बिटवीन HRM एंड PM करिए, दैट वाज आस्क इन 2021। फिर आप ऑब्जेक्टिव करिए, फंक्शंस करिए, फंक्शन और स्कोप दोनों सेम ही हैं, वो नवंबर 2019 में पूछा है। इंपॉर्टेंस पूछा है मार्च 2019 में, और रोल ऑफ HR मैनेजर पूछा है 19 मार्च 2019 मार्च वाले में एग्जाम में। ओके, तो ये आपके फर्स्ट यूनिट के पहले पार्ट के क्वेश्चन हुए HRM के। यूनिट 1 दो पार्ट में है, तो दूसरा जो पार्ट है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। तो पहले यूनिट में कितने इंपॉर्टेंस हुए ध्यान से सुनिए। पहले यूनिट में एक मीनिंग कर लेना है, डिफरेंस कर लेना है, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, एंड देन रोल ऑफ HR मैनेजर, ये हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट यूनिट के सेकेंड पार्ट में, प्लानिंग में, HR प्लानिंग में। HR प्लानिंग में अगेन मैं हमेशा कहती हूँ यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द मीनिंग। कोई भी एक मीनिंग, आप बहुत सारे ऑथर होते हैं तो एक आध मीनिंग आप कर लीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। देन द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। या हियर इट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है खास करके
फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये आप करिए। ये कब पूछा गया है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग 2 बार पूछा गया है। एक पूछा गया है 2019 नवंबर में, यानी नवंबर की जो एग्जाम होती है ना 2019 की, मार्च और नवंबर दोनों में हुई थी, उसमें पूछा गया है। और दूसरा पूछा गया है 2021 में, यानी आपका लास्ट जनरल ऑप्शन का पेपर, उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एक है, इसमें एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे आप लर्न कर लीजिए। और इस स्ट्रक्चर में से आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज, या फिर फर्स्ट स्टेप, या फिर फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने अकाउंटेंसी 1 में ये करवाया है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 4 साल के पेपरों का, 4 बार के पेपरों का, वैसे मैं इसका भी करवाऊंगी, एचआरएम का आएगा वीडियो उसका भी। तो उसमें एक एमसीक्यू मुझे याद है कि है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, तो दैट इज क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो एक ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टेजेस और प्रोसीजर। प्रोसीजर पूछे तो भी ये है, स्टेजेस पूछे तो भी ये है, प्रोसेस पूछे तो भी ये है, स्टेप्स पूछे तो भी ये है। ओके, एंड ये पूछा गया है किस ईयर में? प्रोसेस को अभी तक 19 या 21 में नहीं पूछा गया। यस, आई एम नॉट, हाँ नहीं पूछा गया है। कोई बात नहीं, चांसेस है, आप ये कर लीजिए। और एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं इसमें से। चलिए आगे आता है। द नेक्स्ट वन इज स्टेजेस के बाद इंपॉर्टेंस मार्च और नवंबर दोनों में पूछा गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाज आस्क्ड इन मार्च 2019 एंड नवंबर 2019। इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग। ओके, और उसके बाद आपका लिमिटेशंस आता है। आप इंपॉर्टेंस कर दीजिए, लिमिटेशन तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो लिख लेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लेंथियर वन। ओके, अगर आप थ्योरी समझना चाहते हैं, अभी तो आपकी एग्ज़ाम आ गई है, बट सैम 2 की बात कर रही हूँ या फिर आगे की बात कर रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि थ्योरी आप एक्सप्लेन करो, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, और आप अपने रिस्पॉन्स मुझे बता सकते हैं। चलिए यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। हाँ, वापस यूनिट 1 में सेकेंड पार्ट में कौन से इंपॉर्टेंट है मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले मीनिंग ऑलवेज, ऑब्जेक्टिव्स करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिए जो 2 बार पूछे गए हैं 21 और 19 में। उसके बाद स्टेजेस या स्टेप्स या प्रोसीजर पूछा नहीं है, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि वो चांसेस है। देन इंपॉर्टेंस, वो भी 2 बार पूछा गया, मार्च और नवंबर दोनों में। चलिए सेकेंड है रिक्रूटमेंट एंड साइंटिफिक रिक्रूटमेंट। साइंटिफिक रिक्रूटमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एमकॉम सेमेस्टर 4 में भी एक सब्जेक्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेम। यस, आप बोलेंगे मैम सेम टू सेम आता नहीं, वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन इसका काफ़ी पोर्शन उसमें रिपीट होता है। चलिए यूनिट 2 में आप सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज साइंटिफिक रिक्रूटमेंट, मीनिंग। हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि जनरल ऑप्शन का भी पेपर रहेगा ना आपका, रिटर्न की बात कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एमसीक्यू ही आए, वो 2 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक रिक्रूटमेंट, 2 मार्क्स। व्हाट इज प्रमोशन, 2 मार्क्स, है ना। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये सब यहीं से मिलता है, कोई अलग सेक्शन नहीं होता है कि आपको वो करना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें इम्पॉर्टेंट आपका जो आता है, एंड दैट इज साइंटिफिक रिक्रूटमेंट। जैसे मैंने कहा कि उसकी प्रोसीजर क्या है। 2 तरह की प्रोसीजर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी पड़ती है। एक तो होती है मॉडर्न प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ये रही, है ना। और एक जो होती है रिक्रूटमेंट के बाद, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट के बाद, कि भैया साइंटिफिक रिक्रूटमेंट क्या है, उसकी प्रोसीजर और सोर्सेज क्या है। तो 2 तरह का आएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट एंड साइंटिफिक रिक्रूटमेंट नवंबर और मार्च 2019 दोनों बार पूछा गया है, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 21 में पूछा गया। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहाँ पर है, ये रहा, internal sources and external sources. Recruitment, its procedure and sources. Sources will start from here, and it is internal source है, और दूसरा है external source. ये MCQ में आ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए और आपसे पूछा होगा which one is the external source और which one is not the external source. तो ये MCQ के लिए या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए give the name of external sources, 2 मार्क्स, है ना। तो ये हो गया आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पोर्शन। अब हम बात करते हैं, एक ये भी है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, या फिर एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न सिलेक्शन प्रोसीजर।
आप एडवांटेजेस करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंस अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी है। इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एक बार आप देखिए तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 2 का सेकेंड पोर्शन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी बात करें। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज गो फॉर द मीनिंग फर्स्ट। ये रहा मीनिंग एंड नीड फॉर ट्रेनिंग, मोस्ट IMP। ये कई बार पूछा गया है, मार्च और नवंबर 2019। मैं ना थोड़ा रिसेंट वाला ज़्यादा देख रही हूँ कि मार्च है, नवंबर है, 19 है, 2019, 2020 में उसके पीछे नहीं जा रही हूँ। MCQ में हम करेंगे। ओके, सो 2019 दोनों मार्च, नवंबर और 21 में मीनिंग एंड नीड्स ऑफ ट्रेनिंग पूछा गया है। एक वो आपको कर लेना है। उसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग। आई थिंक लेट मी सी कि वो यूनिवर्सिटी आस्किंग, यस इट वाज आस्क्ड इन नवंबर 2019। प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग, अगेन MCQ के लिए या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग ये रहे, या फिर राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग। ओके डन। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग मैंने कहा नवंबर 19 में पूछा है। उसी तरह ये वाला एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग 21 में पूछा है, तो उस हिसाब से ये ज़रूरी है 2021 में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। फिर एक ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुझे देख लेना है। चलिए जान दीजिए, यूनिट 2 का थर्ड पोर्शन भी है तो हम वहाँ चलते हैं। बस इतना ही बहुत है आपके लिए। चलिए यूनिट 2 थर्ड पोर्शन, यहाँ पर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि यूनिट 1 है उसमें 2 पार्ट है, यूनिट 2 में 3 पार्ट है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड थर्ड पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसमें सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीड फॉर HRD आस्क इन 2019 नवंबर। 19 में पूछा है नवंबर। एक मीनिंग कर लेना स्टूडेंट्स बिना भूले। चलिए नेक्स्ट है टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ HRD। ये रहा टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ HRD। टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ HRD पूछा गया है मार्च 2019 में। ये 19 में पूछा गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन फॉर द 2 मार्क्स। गिव द मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। या डन, चलो आपका यूनिट 2 इज कंप्लीटेड। यूनिट 2 के थर्ड पोर्शन में क्या देखा? मीनिंग ऑफ HRD, नीड फॉर HRD 2019 नवंबर में पूछा है, एंड टेक्निक्स मार्च 19 में पूछा है, टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ HRD। चलिए यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, डेफिनेटली व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड्स पे। उसमें एक ये साइकोलॉजिकल अप्रेजल काफ़ी फेमस है। चलिए मेथड्स कहाँ पर है, चलिए देखते हैं, वो आगे आएगी। आप इसको इंपॉर्टेंट ले लीजिए। साइकोलॉजिकल अप्रेजल, साइकोलॉजिकल अप्रेजल पूछा गया है नवंबर 2019 में। ये नवंबर 2019 में पूछा गया है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड आपको यहाँ मिलेंगे। या दिस इज वन, ये जो नोट लिखा है ना परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, उसके यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल अप्रेजल, देन उसके बाद बस आई थिंक लिमिटेशन एक आप कर लीजिए, लिमिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, तो थर्ड यूनिट के कितने पोर्शन हैं? थर्ड यूनिट के 1 2 3 4 5 5 पोर्शन है। 5 पोर्शन में फर्स्ट पोर्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जिसमें आप मीनिंग करने के बाद मेथड्स कर लेंगे, और उसके बाद साइकोलॉजिकल अप्रेजल करेंगे जो 19 में पूछा है, और एक लिमिटेशन कर लेना। चलिए सेकेंड पोर्शन आते हैं प्रमोशन। यार प्रमोशंस में क्या करेंगे? तो प्रमोशन में सबसे पहले हम मीनिंग कर लेंगे। मीनिंग करने के बाद प्रमोशंस में एक तो ये आता है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। बेसिस ऑफ प्रमोशन, सीनियोरिटी एंड एफिशिएंसी, कि सीनियोरिटी एंड एफिशिएंसी के बेस पर अगर आप प्रमोशन देना चाहते तो वो आप क्या देंगे, किस तरह से देंगे। ओके, देन वेयर इज द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एनीथिंग इज गिवन। बेसिस ऑफ प्रमोशंस, नीड और कोजेज ऑफ प्रमोशन, एक ये कर लीजिए। नीड का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए आई थिंक दैट्स इनफ। एक ये बेसिस ऑफ प्रमोशन के नीचे आपको दिख रहा है, ये नीचे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये हैं कितनी तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 4 5 तरीके से आपको ये सीनियोरिटी वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ये भी आता है कि एडवांटेजेस ऑफ गिविंग प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। ये रहा मेरिट के बेस पर क्या है, और ये रहा सीनियोरिटी यानी एक्सपीरियंस के बेस पर क्या है। चलिए प्रमोशन इज डन, छोटा ही है। नंबर 2 ट्रांसफ़र।
ट्रांसफ़र में हम क्या करेंगे? ओके, एक तो सीनियरिटी में बस यहाँ यही है, और वो जो मैंने बताया ना सीनियरिटी एंड एफिशिएंसी, वो 2019 में पूछा है। ट्रांसफ़र में मीनिंग एंड कॉजेज़, ट्रांसफ़र, व्हाट इज़ ट्रांसफ़र एंड कॉजेज़ ऑफ ट्रांसफ़र, ये कब पूछा गया? ये मार्च 2019 और 21 दोनों में ये पूछा गया। 19 और 21 दोनों में कॉजेज़ ऑफ ट्रांसफ़र एंड मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या आता है ट्रांसफ़र में, मेरे ख्याल से एक गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र थोड़ा सा पढ़ लेना। पूछा तो नहीं गया है, पर मैं बता रही हूँ इसमें क्या एक्चुअली 3rd यूनिट में 5 पोर्शन है, तो फिर आप कितना करोगे? तो एक काम करो, रहने दो, ट्रांसफ़र में मीनिंग और कॉजेज़ कर लो। डिमोशंस पे आते हैं। डिमोशंस में अगेन मीनिंग करो। मीनिंग के बाद डिमोशंस में दो, ये गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डिमोशन एंड इफेक्ट ऑफ डिमोशंस। तो आई थिंक डिमोशंस में भी आप मीनिंग कर लो, बस बहुत है। चलो मॉरल में चले जाते हैं। मॉरल में हैं आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, मॉरल में काफ़ी है। सबसे पहले मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो मीनिंग व्हाट इज़ मॉरल, मॉरल, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ मॉरल, ये आप करेंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स ऑफ मॉरल है ना, वो 19 मार्च और 2020 में पूछा गया, यानी 2019 मार्च के एग्ज़ाम में और 2021 में पूछा गया है। उसके बाद एक आपको मुझे बताना था ये वाला क्वेश्चन, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग हाई मॉरल, ये रिवर्स में भी पूछ सकते हैं। कैसे? आपको पूछा कि मॉरल को बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर्स ज़रूरी है, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मॉरल को कम करते हुए रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दी लोअर मॉरल, व्हाट आर द फैक्टर्स। समझ में आया? ये हो गया आपका। एक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल मॉरल भी कई बार पूछते हैं, ये भी आप पढ़ लेना। तो मॉरल इज़ डन। अब हमारी बात आ रही यूनिट 4, यानी यूनिट 3 में 1, 2, 3, 4, 5 उसमें कौन से आपको करने हैं? तो प्रमोशंस में आपको एक तो मीनिंग कर लेना है, और एक सीनियरिटी और एफिशिएंसी वाला प्रमोशन का अलग अलग तरीक़ों से पूछते हैं। ट्रांसफर में मीनिंग एंड कॉजेज़ कर लेना, डिमोशन में मीनिंग्स कर लेना है, मॉरल में एक मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉरल, प्रिवेंट मेजर्स टू प्रिवेंट डिक्रीज इन मॉरल। देखो आगे इंडेक्स में ऑपोजिट ही दिया है, यही है पर ऑपोजिट करके दिया हुआ है। और फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग हाई मॉरल एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल मॉरल, ये दोनों हैं। देखो मेजर्स टू प्रिवेंट डिक्रीज इन मॉरल एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग हाई मॉरल, तो ये दोनों हैं। इन दोनों को करना है, किस तरह से करना है? एक करोगे दूसरा उसका ऑपोजिट है, बस खाली आपको पॉइंट लर्न कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 4, यानी यूनिट 3 में आपके 1, 2, 3, 4, 5 5 पोर्शन है, और यूनिट 4 में मेरे हिसाब से 3 ही है। यस, जॉब क्वालिटी, जॉब डिज़ाइन है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड क्वालिटी सर्कल है। जॉब डिज़ाइन में आपका इंपॉर्टेंट क्या है? तो मीनिंग कर लीजिए आप। दूसरा अप्रोचेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कब पूछा है मैं आपको बता दूँ। अप्रोचेस आपको पूछा है नवंबर 2009 में। अप्रोचेस कंसेप्ट, ओके, उस हिसाब से उसको पूछते हैं। फिर आप आगे बढ़िए कौन से में, तो अप्रोचेस के बाद एक फैक्टर्स अफेक्टिंग मुझे काफ़ी लगता है पूछने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद एक डिफरेंस है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कर लेना चाहिए, चाहे और कुछ करे ना करे, क्योंकि अगर आपको जॉब एनलार्जमेंट पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं जॉब एनलार्जमेंट में, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, दिस इज जॉब एनलार्जमेंट। एंड जॉब एनरिचमेंट में कुछ भी पूछते तो आप ये लिख सकते। तो दिस क्वेश्चन एक्चुअली हैंडल मोर देन 2 क्वेश्चन, या आपके 3-4 क्वेश्चन को ये अकेला हैंडल कर सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा है, यस, 2 बार पूछा है। 2019 मार्च में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या देन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, उसमें एक मीनिंग कर लो बच्चों खास करके। दूसरा ये करो, कंडीशंस फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। कंडीशंस को कंपोनेंट में भी डाला जाता है, एम आई राइट? या नवंबर 2019 में कंडीशन वर्ड यूज़ नहीं किया, नवंबर 2019 में वर्ड यूज़ किया है कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये पूछा गया है, तो आप ये कर लीजिए। देन उसके बाद एक एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं, देख लेती हूँ वो पूछा है कि नहीं। वो पूछा तो नहीं है, पर एक इम्पॉर्टेंट में एक ये करिए कंडीशन, और दूसरा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें आपको कुछ अलग से कुछ करना नहीं है, पढ़ेंगे ना, यू विल रियलाइज कि हाँ ये याद रह जाएगा आराम से। देन यू हैव अ क्वालिटी सर्कल, मीनिंग खास करो क्वालिटी सर्कल का। वो जो मैंने आपको बोला ना 2-2 मार्क्स में पूछते हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज़ क्वालिटी सर्कल, 2 मार्क्स। ओके, क्वालिटी सर्कल में आपका दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्कल, दिस वन। ऑब्जेक्टिव्स में आप 2 बार पूछा है, 2019 और 21 में, तो ये खास कर लो। उसके बाद आता है, देख लेती हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा है। यस, 2019 में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा गया है, एक आप ये कर लीजिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी सर्कल। ओके,
सो यहाँ पर क्वालिटी सर्कल हो गया, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हो गई या, और एक हो गया जॉब डिज़ाइन। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन याद रखना, क्योंकि उसमें दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, प्रोसीजर एंड एडवांटेजेस, इसलिए चांसेस हैं दूसरे पूछने के। अब मैं थोड़ा सम अप करती हूँ किस हिसाब से कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपके टोटल 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में 2 पोर्शन है, सेकंड यूनिट में 3 पोर्शन है, थर्ड यूनिट में 5 पोर्शन है और फोर्थ यूनिट में 3 पोर्शन है। देखो बेटा, जितना कम होगा ना फैला हुआ उतना आसान रहता है, ये हर जगह लागू पड़ती है चीज़। जितने आपने टंटे कम फैला रखे होते हैं ना उतना अच्छा होता है, बिल्कुल वैसा ही है। यूनिट 1 में 2 पोर्शन, यूनिट 1 कर डालो, क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे लेकिन कम, वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कंसाइज है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भी पूछ के इन दोनों में से इसे पूछेंगे। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, तो ये यूनिट 1 कर दो। और क्योंकि आपका जनरल ऑप्शन और आप जानते हैं कि मुझे सिर्फ 2 यूनिट अटैम्प्ट करने हैं, मैं हमेशा आपको प्रेफर करती हूँ कि भाई 3 यूनिट करो, पर अब आपकी मर्जी है। पर ये एक यूनिट 1 कर दो, दूसरा आप यूनिट 2 कर दो, क्योंकि बहुत ही रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन HRD तो चलो ठीक है नया लगेगा आपको, पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट तो आपका मतलब क्या बोलते हैं, आपका एरिया है, आपको मज़ा आएगा लिखने में कि रिक्रूटमेंट में, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट में क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, मीनिंग क्या है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, राइट। तो एक सेकेंड यूनिट करो। थर्ड यूनिट हैविंग अ 5 पोर्शन, ट्रांसफर, डिमोशन, मोरल एंड प्रमोशन। अगर आप करना चाहते हैं ना तो एक प्रमोशन का एक एफिशिएंसी वाला ये है, ये कर लेना, ठीक है। दूसरा यूनिट 4 ले लो, यूनिट 4 जॉब डिज़ाइन। तो यूनिट 4 में हम क्या करेंगे, तो एक काम करो यूनिट 4 कर डालो, यानी यूनिट 1, यूनिट 2 और एक आप यूनिट 4 कर लीजिए, क्योंकि उसमें जॉब डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड क्वालिटी सर्कल है। तो उसके अंदर के भी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी है कि जॉब डिज़ाइन में एक आप मीनिंग कर लीजिए, एक खास करके डिफरेंस कर लेना, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लेना। नवंबर और 20 में अप्रोचेस पूछे गए और डिफरेंस पूछा गया है। उसी तरह क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में मीनिंग हमेशा करिए, कंपोनेंट या फिर जिसे हम कंडीशन कहते हैं वो करिए, ठीक है। और क्वालिटी सर्कल में ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा कंसाइज है अगेन यूनिट 4। तो या तो आप इस तरह से करिए, या तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको कौन से 3 यूनिट करने हैं। इंपॉर्टेंस मैंने अपने हिसाब से दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस पेपर। अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर कमेंट बॉक्स में ये नहीं आना चाहिए कि मैम आप गारंटी ले रहे हो कि आप जो बोल रहे हो वही आएगा। नहीं, दिस इज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। दिस इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, ओके। आई होप आप तैयारी करेंगे अच्छे से और एग्ज़ाम देंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि HRM के लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं उसके MCQs आपको सॉल्व कराऊंगी, ओके। चलिए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय स्टूडेंट्स।